वेलकम टू Scientia। आज हम बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स की। सो दिस इज द न्यू सीरीज वेयर आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। सो लेट गेट स्टार्ट। सो यू नो दैट कि अगर हम बात करें फिजिक्स की तो लाइक बेसिक फिजिक्स, तो बेसिकली इसमें तो हम बात करने वाले हैं साइंस के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। बेसिक साइंस लाइक साइंस क्या होता है, साइंस वर्ड किस तरह से आया है, किस तरह से we are able to understand the things and how phenomena is going on in nature। तो इन सब चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट गेट स्टार्ट। यू नो दैट कि people they are always curious to know about the things, how everything is going on and how the basic principle, so they try to understand। so the like here if you will see हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं वो क्या है, वो किसी न किसी प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं। इवन दे आर नेचुरल फिनोमेना बट दे आर वर्किंग सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रिंसिपल। ओके, सो लाइक यू नो दैट एक अगर क्या हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है तो एक पर्टिकुलर स्पीड से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, कोई डे एंड नाइट हो रहे हैं तो भी क्या एक टाइम एक फ्रिक्वेंटली ये होते रहते हैं। एंड तो ये सब वजह से क्या हुआ, कई सारे जो हमारे जो स्टूडेंट होते हैं उनके मन में कई सारे क्वेश्चन उठते रहते हैं कि एक्चुअली व्हाई लाइक तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, या और भी कई सारे फिनोमेना अगर हम देखें तो दिन रात जो है एक पर्टिकुलर वे से ही क्यों होता है, या क्या प्रिंसिपल है दिन और रात होने का। या देखें ज्वालामुखी कैसे क्रिएट होता है, क्या रीजन है ज्वालामुखी क्रिएट होने का। एंड देखें कि सन कैसे किस तरह से अर्थ हमारा रोटेट होता है। ठीक है, और किस तरह से सीजन आते रहते हैं, किस तरह से कभी गर्मी कभी बरसात कभी ठंडी ये आते रहते हैं। तो क्या रीजन इन सब चीज़ों के आने का और जाने का, एंड क्या रीजन है कि रैम्बो जो होता है इंद्रधनुष को जनरेट होता है। ओके, सो इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों के बेसिक फंडामेंटल को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए लाइक क्या फिजिक्स आया, साइंस आई कंसीडर। सो सिमिलरली कई और फिनोमेना लाइक बात करें टाइड्स एंड लाइक टाइफून, लाइक प्लैनेट, गैलेक्सी, सन, मून, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करने के लिए या जानने के लिए एक पार्टिकुलर क्या नॉलेज होनी चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग करने के लिए क्या एक जरूरत लाइक हमारे अंदर क्या होती है, क्यूरियोसिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूरियोसिटी, अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ को समझने की, जानने की, देन we can learn, we can understand the things। okay, so first of all क्या होता है क्यूरियोसिटी। तो ऐसे पहले के लोग भी जो थे इतनी लाइक आपकी तरह नहीं कि आप यूट्यूब करो कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं और आपको नॉलेज हो जाएगा, या आपको काफ़ी सारे बुक अवेलेबल है। पर पहले इस तरह से नहीं था। पहले क्या था, पहले सब एवरीथिंग वाज वेरी डिफरेंट। वहाँ पे क्या होता है, किसी बहुत बड़े बड़े लोग होते थे उनके पास पूछने के लिए, समझने के लिए जाना होता था। But now everything is available. Now you can Google, you can watch on YouTube video, and you can also understand very easy with a lot of book available where you can understand lot of problems. So कई सारी इनसे अगर हम देखें like one kind of reason from the earliest time has been to observe the physical environment carefully। पहले क्या to find any meaningful patterns and relation natural phenomena। Okay, and good new tools interact with nature। क्या और नेचर को समझने के लिए हमेशा क्या होता है कि नई नई टेक्निक एंड की जरूरत होती है एक तरह से। सो दिस ह्यूमन एंडेवर लीड टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या हमेशा उत्साहित होता है क्या इसको मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को समझने जानने के लिए। ठीक है, सो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस कैसे लाइक हाउ यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली साइंस व्हेन यू हैव क्यूरियोसिटी, you have passion to know something, then you can learn, you can understand the things। okay, so curiosity is must। okay, first of all curiosity आपके अंदर होनी चाहिए किसी चीज को समझने के लिए। so then we can define the like science। okay, like science, so what is the exactly mean of the science and what exactly mean of the scientific method। साइंस क्या होता है, अगर साइंस की बात करें, साइंस वर्ड सिंपलेस्ट नहीं होता है, जिसका बेसिक मतलब होता है टू नो, तो किसी कुछ चीज को जानना समझना क्यूरियोसिटी के साथ। सो वी कैन डिफाइन लाइक साइंस इज सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड ए नेचुरल फिनोमेना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल एंड यूज ऑफ नॉलेज टू गेन टू प्रेडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमेना। ओके, सो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें
हैं अगर आप देखेंगे तो डेप्थ, detail and depth as much as possible. Okay, and use for knowledge to gain and predict and modify a control phenomena. Okay, तो जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, कर सकते हैं कि क्या होगा इस लाइक यू नो दैट क्या हो रहा है कि अभी लाइक जो साइंटिस्ट हैं, कई सारे मौसम विभाग के साइंटिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पहले से प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं कि आज क्या होगा, बारिश होगा या आज तूफान आने वाला है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अंडरस्टैंड लाइक जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करके वो बताते हैं एग्जैक्टली। सो व्हाट इज दिस साइंस? ओके, सो यू नो दैट द साइंस वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? जो ओरिजिनेट हुआ है वो लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है लाइक वर्ड सिंटिया से मिलकर बना, जिसका मतलब होता है टू नो। सेम है अगर हम बात करें संस्कृत में तो क्या उसका मतलब होता है विज्ञान, जिसका ओके सो लाइक टू नो इंग्लिश में, संस्कृत में विज्ञान है। अगर बात करें अरबिक तो इल्म, ओके, एंड इंग्लिश में सेम मीनिंग इन नॉलेज। सो बेसिकली नॉलेज, टू नो, ओके, एंड विज्ञान, these are like synonyms word in different language, we can say that. Okay, that's it. Yeah, so science is exploring like experimenting and predicting from what we see around it. हम क्या देखते हैं तो उनको समझने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है, अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से। सो साइंस बेसिकली क्या करता है, ठीक है, एंड फिर यू नो दैट ओनली साइंस इज नॉट इनफ, ओके, लाइक साइंटिफिक मेथड, व्हाट इज एग्जैक्टली मीन ऑफ द साइंटिफिक मेथड। सो यू नो दैट अगर आप किसी चीज को देखते हो तो क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। अगर आप और क्यूरियस हो तो जानने के, आपके अंदर और भी ज्यादा जिज्ञासा है, तो आप क्या करेंगे, आप ट्राई करेंगे कि कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए कि इस तरह से चीजें वर्क कर रही हैं एग्जैक्टली। लाइक मैं जब छोटा था तो कई सारी चीजों को ट्राई करता था कि ये कैसे वर्क कर रही हैं, कि क्या करता था अगर कुछ नहीं होता था, यू नो दैट लिटमस पेपर लेके, लाइक अगर 6 में 12th में आपने पढ़ा समझा तो और आपने ऑब्जर्व किया, तो आप क्या करोगे, आप ट्राई करोगे कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो दीज आर दी part of the observation, either we can say that is like a scientific method, okay, in systematic way. But so scientific method involves systematic observation, okay, like observation, control, experiment, okay, qualitative and quantitative reasoning, mathematical, okay, so these are the part of the scientific method, okay. And you know that here some specific word like acceptable and must be verified by relevant observation or experiment, okay, so it should verify, okay, and you know that scientific method की बात करें तो observation is must, okay, you know that if you will not observe what is going on beside you, so you are not able to you will never try for the experiment. But अगर आप observe करोगे कि ये कैसे हो रही है, क्या हो रही है, और आपके अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो so first of all क्या आएगा, observation, then you will start the experiment, okay, like क्या हो, साइंटिस्ट देखते थे कि ऐसे मून क्यों लाइट कर रहा है, ठीक है, सन से कैसे लाइट मिल रही है एंड क्या डिस्टेंस है, तो एक क्यूरियोसिटी होती है, लाइक तारे कैसे टिमटिमाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया था, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, किसके थ्रू, पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, टेलीस्कोप के थ्रू, ओके, सो हियर इज लाइक सम एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस। सेम एज क्या होता है, लाइक केमिस्ट की बात करें तो वो लैब में क्या करेंगे कि अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए एक सिस्टमेटिक वे से। सो दिस इज द example of the like scientific method. This is the part of the scientific method, we can say that. Okay, so science is ever dynamic. क्या एक डायनामिक प्रोसेस है, साइंस कभी स्टॉप नहीं है। ये नहीं कि लाइक कोई एक रूल आ गया, कोई लॉ आ गया, वो चेंज नहीं होगा। कई सारे ऐसे लॉ थे, लाइक जो क्वांटम मैकेनिक्स आया अभी, तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स था वो फेल हो गया, कई सारी चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर पाया इन एटॉमिक लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल। सो क्या हुआ यहाँ पे, यू नो दैट कि ये हमेशा चेंजिंग प्रोसेस होता है। ये आज कुछ और, तो मे भी अगर किसी ने किसी और चीज की डिस्कवरी की, कोई नए साइंटिस्ट आए, किसी ने उसकी डिस्कवरी की, तो क्या होगा, फिर ये चेंज हो सकता है। कोई लॉ या थ्योरी इज नॉट ऑलवेज, इट कैन बी चेंज इन फ्यूचर। लाइक अगर कोई साइंटिस्ट आते हैं तो मॉडिफाई कर सकते हैं। कई सारे ऐसे हम लॉ के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे आगे कि जो चेंज हो गया, ठीक, उसमें मॉडिफाई हो गया। लाइक वोट थ्योरी था, फिर जे थॉमसन थ्योरी आया, मतलब सॉरी जे थॉमसन था, फिर उसके बाद वोट थ्योरी आया। तो ऐसे ही चलते रहते हैं, ठीक है। सो इंटरप्ले थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रोग्रेस ऑफ साइंस। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ द साइंस। Okay, so here is few quiz for you, okay, and I hope you will enjoy. So pause the video and try to write the
give the right answer. Okay, so first of all, the word science originate from the Latin word. तो किस लैटिन वर्ड से मिलकर सॉरी किस लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है साइंस? सो यू नो दैट सिंटिया, या राइट आंसर सिंटिया, वेरी गुड. सो एंड अनदर है कि मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ड सिंटिया इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ड सिंटिया? सिंटिया का क्या मतलब होता है? नेचर, स्पेस, अननोन, टू नो. आई नो मतलब बेसिक चीज है, बट अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग करोगे तो यू कैन एंजॉय ड्यूरिंग द लर्निंग. सो दिस इज जस्ट लाइक ए प्ले. Okay, quiz. So yeah, D will be the right answer. Very good. And what is the exactly mean of the physics? अभी तो हमने क्या पढ़ा? साइंस के बारे में पढ़ा. What is the exactly science? Okay, and scientific math. Now we are going to study about the physics. So you know that अगर physics word आता है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? हर चीज जो होता है, किसी चीज को मगअप नहीं करना, आपको क्या करना? अंडरस्टैंडिंग करना. फिजिक्स, अगर फिजिक्स की बात करें तो नेचर बेसिकली क्या आता है? नेचर. So we can define the physics, the law of nature and its phenomena. Okay, so in normal way, in simple way, you can define. So if you will see here, like physics word कहाँ से आया? ये भी ग्रीक वर्ड से आया, जिसका मतलब ये होता है कि नेचर, जिसका मीनिंग क्या होता है? नेचर. So you can see here. So like अगर हम बात करें संस्कृत में, तो ये भौतिकी, ओके, वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है. So I hope now you are able to understand. So like you can define in this way, like physics is a basic discipline in category of natural science, which is include the discipline like chemistry and biology. So I will explain what exactly mean of the discipline like here natural science. Natural science अगर हम बात करते हैं तो इसमें physics, chemistry, math, bio ये सब चीजें आती हैं. इनके बारे में भी हम explain करेंगे. Like I will also explain this सब part of the physics. So you can define like physics can be broadly described as a study of basic law. Okay, so these are the some specific term which you should remember always. So यहाँ पे क्या like nature and manifestation and different natural phenomena. Okay, so natural phenomena, law of nature and natural phenomena. These are two basic things. अगर आपको ये पता है, then you can write proper way the definition of the physics and you can explain the definition of the physics. So I hope now you are able to understand what physics. तो like जैसे क्या हो रहा है, दिन रात हो रहा है, रेनबो बन रहा है, या हमारा अर्थ जो रोटेट हो रहा है, या कई सारे फिजिकल चीजें हैं. लाइक हम बोल पा रहे हैं तो कैसे सुन पा रहे हैं, कैसे हम देख पा रहे हैं, ये सब क्या है? फिजिक्स में ही आता है बेसिकली. सो क्या है? ये नेचुरल फिनोमेना, लाइक हम क्या कर रहे हैं? नेचर की लॉ के बारे में और उसके फिनोमेना के बारे में, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि देयर आर प्रिंसिपल इन फिजिक्स, ओके, जो बेसिकली होता है यूनिफिकेशन, अनदर इज रिडक्शन. सो इन यूनिफिकेशन हम क्या करते हैं? नॉर्मल लॉ के बारे में स्टडी, नॉट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स. लाइक यू विल सी इन यूनिफिकेशन. सो इन यूनिफिकेशन effort is to see the physical world as a manifestation of the some universal law and different domain and condition. Okay, so different domain and condition. So like you can see the law of gravitation describe the fall of an apple. क्या law of gravitation क्या define, मतलब इसके बारे में actually describe किया कि apple क्या हो रहा है? ground पे गिर रहा है. So same as the motion of the moon around the earth. Another example अगर हम जिसकी बात करें रिडक्शन की, तो इसमें क्या होगा? कॉम्प्लेक्स लॉ कई सारे हम उनके बारे में स्टडी करते हैं. सो इन रिडक्शन in reductionism, the effort is to derive the property of a bigger, more complex system from the property of its constituent simpler part. Okay, so like you can see the example. अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, तो वो क्या करते हैं? बल्क सिस्टम में डील करते हैं. माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी सच है टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एंड कई और भी फैक्टर हैं. ओके, सो जो डील करता है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रिडक्शन. एंड सिमिलरली लाइक अगर हम बात करें सब्जेक्ट लाइक काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स की बात करें, सो अगर हम बात करें इसकी स्टैटिकल मैकेनिक्स एंड इंटरप्रेट these quantity in term of property of the like molecular consistency of the bulk system. So there will be also a lot of factor. Okay, so here is some small quiz related this part. Okay. So the word physics comes from the Greek word which mean, so the you know which will be the right answer. 1 A भौतिकी, ilm, nature, to know. Okay, so nature will be the right answer. Very good. यहाँ पे अगर देखिए बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आर क्या है? बेसिकली यूनिवर्सल लॉ है, नॉट वैलिड इन स्पेस है,
valid only on the earth है. Okay, so universal है. Why? Because you know that कि जो physics के law है वो everywhere is valid. The law of physics. So even if you will be in space, either at moon, either at earth, so everywhere physics के law valid होते हैं. So that's why ये क्या universal law जो पूरे universe में valid हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको universal law एक तरह से बोलते हैं. तो universal law है, ठीक है. So I hope now you are able to understand what I am saying. Physics is one of the basic discipline in category of science. So here is example: astro, natural, space, and genetic. So which will be the right answer? Yes, B will be the right answer. Okay. So यहाँ ये basic चीजें हैं. फिर हम बात करते हैं scope and excitement of the physics. अगर हम बात करें physics का क्या scope है? What you can do after the physics? You know that if you know very well physics, like you did graduation, either master, and you know very well physics, then you can get a good job. Either you can start your company, whatever you want. Okay, you know that everything, whatever is available. Like if you will see the like optical mouse, if you will see the wireless communication, if you will see like we are able to talk here due to the like advanced instrument, either advanced technology, IT sector. So these are also the part of the physics. I mean physics से ही like मिलकर बना हुआ है. So okay, so like क्या सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से क्या हमारा लैपटॉप का जो चिप है, IC है, प्रोसेसर है, वो क्या है? वो इन्हीं से चीजों से मिलकर बना हुआ है. तो ये इसका स्कोप जो है बहुत ही ब्रॉड है. नैनो टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो यू नो दैट अगर जितने भी हमारे स्मार्ट गैजेट हैं सब मोस्टली क्या है नैनो टेक्नोलॉजी से बनते हैं, जो पार्ट ऑफ द फिजिक्स है. So now I hope you are able to understand कि कितने सारे स्कोप है. So we will see some particular scope, not only at the microscopic level. You know that in microscopic level. Okay. So if you know that here in nuclear reactor and if you want to know about the atom proper way and the property of the at the atomic level, so आप क्या that we will also study that things in physics. ओके, सो ये सब बेसिकली कुछ एग्जांपल है. अगर हम बात में बेसिकली दे रहा है टू डोमेन ऑफ फिजिक्स, क्या है? मैक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक. अगर हम माइक्रोस्कोपिक की बात करें, माइक्रो मींस व्हाट, लाइक जिसको हम देख सकते हैं बड़ी चीजों को. अगर हम बड़ी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, सो दी सच काइंड ऑफ थिंग इज लाइक अगर हम क्या कर रहे हैं, माउस को ऐसे इस तरह से रोटेट कर रहे हैं इस तरह, तो क्या वी आर एबल टू सी, और हम वी कैन आल्सो ऑब्जर्व इसका स्पीड क्या है, ठीक है, एंड ये जो माउस है इसका स्पीड क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, एंड इस क्या वेट है, क्या इस डिस्टेंस कितना मेजर किया, ये हम बता सकते हैं. बट अगर हम क्या करें, तो ये दिस इज एग्जांपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक. अगर हम माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक होता है वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी. सो जिसके बारे में क्या, जो हम किसी चीज को एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, लाइक न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, तो like mostly in we can say that in quantum mechanics या in nanotechnology, so हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं. So here is the definition. You can see that microscopic domain include a phenomena at the laboratory scale and astronomical scales. Okay, so like astronomical level, like अगर हम बात करें सन, ये सब चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और भी कई सारे जो मतलब जिसको हम we are able to understand it, you are able to see. ओके, और नेक्स्ट आई वी कैन से आइदर फिर बड़े चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक. अगर माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो हियर इज द एग्जांपल है माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स डील विद द कंस्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर एट माइन्यूट स्केल ऑफ द एटम एंड न्यूक्लियाई. ओके, सो यहाँ पे क्या है, ये एटॉमिक न्यूक्लियाई लेवल पे, माइन्यूट लेवल पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. अगर हम बात करें फिजिक्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स. तो अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं, हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं. जैसे इसमें कुछ सब्जेक्ट के नाम है, लाइक अगर हम बात करते हैं मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स. एंड ये इसमें अगर बात करें तो लाइक फादर ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स इसको बोलते हैं, न्यूटन को बोलते हैं. यस, तो उसमें हम पढ़ते लाइक व्हिच इज लाइक ये जितने भी लाइक अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो न्यूटोनियन फिजिक्स पे बेस होता है, लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो एंड अगर हम बात करें, हियर इज सम एग्जांपल लाइक तो लाइक propulsion of the rocket by jet of the ejected gas, either if you will see the propagation of a water wave or sound wave in
air, equilibrium पर bend rod under a road, it is here the problem of the mechanics. ये सब क्या है, इसके हैं प्रॉब्लम है, मैकेनिक्स प्रॉब्लम है. एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना एसोसिएटेड चार्ज. इसके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे आने वाले क्लास में, ठीक है. सो यहाँ पे कुछ लाइक कूलम्ब्स और स्टेड एम्पियर फैराडे इन्होंने क्या किया है, मैक्सवेल इन हिज फेमस सेट ऑफ इक्वेशन. सो ये क्या कुछ लॉ दिए थे, ठीक है. एंड रेडियो वेव्स, आइसोस्फीयर, सो these are the example of the classical mechanics. Okay, so and some other example like optics. So you know that in optics we deal about the like phenomena involving with light. Okay, like working of the telescope, microscope, color, exhibit, thin film. So these are the topic. Okay, these are the scope of classical mechanics. And thermodynamics की बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, not deal with the motion of body as a whole. This is the example. So here is some quiz for you all guys. Like mechanics deal with the Newton's law of motion, and which will be the right answer. Okay, try to give the answer. Linear momentum, energy, gravitational, charge, conversation. So which will be the right answer? Yes. Okay. So C will be the right answer. Okay. And यहाँ पर अगर देखें the branch of physics in heat engine and refrigerator efficiency are study. So you know that अगर कहीं पे heat engine and refrigerator efficiency की बात हो रही है तो you know that क्या, if you know the definition of the like sub part of the physics, so you are able to understand very easily. I hope you can give the answer. So option A is optics, option B is thermodynamics, either mechanics, either quantum physics. So yeah, B will be the right answer. Okay, so you know that कि अगर इन सब की बात करें तो क्या होगा, हमें मेन फंडामेंटल चीज़ एफिशिएंसी हो गया या इंजन हो गया, हीट इंजन, हीट यहाँ पे आ गया. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या थर्मोडायनेमिक्स होगी राइट आंसर. वेरी गुड. हम फिर बात करने वाले सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स क्या है, कई सारे डिसिप्लिन है उनके बारे में पढ़ेंगे, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है. सो लाइक अगर हम देखें तो लाइक एस्ट्रोफिजिक्स, तो अगर कहीं पे एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में वर्ड आता है तो आपको क्या याद आना चाहिए, मगअप नहीं करना डेफिनेशन को या किसी भी चीज को. मगअप करने पे हम ध्यान दें, आपको रट्टा नहीं करना है. रटंत विद्या घटंत विद्या एक हमारा कहावत था पहले, तो रटंत विद्या मीन्स घटंत विद्या. तो एस्ट्रोफिजिक्स की बात करते हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या स्पेस के बारे में स्टडी करेंगे या हम बात क्या करते हैं प्लेनेट के बारे में स्टडी करें, प्लेनेट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं. तो द डील विद द स्टडी ऑफ प्लेनेटरी मोशन. यहाँ पे क्या प्लेनेटरी मोशन एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड in our universe. So क्या करते हैं, these two things is very important, physical property in our universe and planetary. So you can define using these words very easy way what is astrophysics. So there is like including luminosity, temperature, chemical composition and density of the astronomical object. Okay, so atomic and molecular physics की बात करते हैं तो you know that हम जिसमें atomic लेवल पे स्टडी करते हैं, ठीक है, लाइक किसी एलिमेंट के बारे में, न्यूक्लियर के बारे में. सो वी कैन डिफाइन दिस ब्रांच इज फोकस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड एटम्स. ओके, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ड जो फंडामेंटल वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट है, इफ यू विल सी हियर, सो मॉलिक्यूल्स एंड हियर इज एटम्स. सो दीस टू वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करते हैं, सो यू नो दैट अगर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कई सारे पार्ट हैं, हम बेसिकली स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की, या मटेरियल की प्रॉपर्टी करते हैं एक्चुअली सॉलिड मटेरियल की, एंड इलेक्ट्रिक इलास्टिक आइदर वी कैन से दैट की मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं. सो यू कैन डिफाइन द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड सच एज इलेक्ट्रिकल, डाइलेक्ट्रिक, इलास्टिक एंड थर्मल प्रॉपर्टी एंड देयर अंडरस्टैंडिंग बाय द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स. सो दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द सॉलिड स्टेट फिजिक्स. हम कॉस्मोलॉजी की बात करें तो इसमें भी लाइक अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या आएगा, होल इनवर्स इन स्ट्रक्चर एंड द इवोल्यूशन ऑफ स्टार्टेड. सो यहाँ पे क्या है, these are the two common things like whole inverse and its structure and how the evolution started. So if you know these two fundamental things you can define. It's also predict the change in going to occur in inverse, किस तरह से जो inverse है उसमें changing हो रहा है. So I hope you can define. And statistical mechanics की बात करें तो this is the branch of physics attempt to relate the property of the microscopic system to their atomic and molecular constituent. Okay, so these are the fundamental things which you are able to understand. And theoretical physics की बात करें
फिजिक्स में भी क्या है, थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंट है। थ्योरेटिकल बात में तो लाइक हम थ्योरी करके भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड यूजिंग द मैथमेटिकल टर्म्स एंड सिमुलेशन we can define we can predict what will be happen in future. So that's why theoretical physics is also very important part of the physics. Okay, and this branch attempt to understand the world by making a model of reality used for the rationalizing, explaining and predicting physical phenomena through the physical theory. ओके, तो क्या थ्योरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आज क्या होने वाला है फ्यूचर में, वी कैन प्रिडिक्ट। तो जिसमें ब्रांच में इस तरह से स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल फिजिक्स बोलते हैं। नाउ आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एंड जियो फिजिक्स की बात करते हैं। ओके, दिस इज रियली वेरी ब्रांच। ओके, उसमें क्या उसके कई सारे सब डिवीजन है। ओके, सो यू कैन सी द स्टडी ऑफ फिजिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ। हाँ, इसमें किसके करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, अर्थ में हो रहा है किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, या किसी भी चीज के बारे में स्टडी करते हैं अर्थ के, तो दैट इज नॉन एज जियोफिजिक्स। एंड थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं। थर्मोडायनामिक्स मींस व्हाट, वी आर डूइंग स्टडी अबाउट द हीट एंड हीट इंजन, ओके, एफिशिएंसी। सो हियर इज सम basic things like the study of the effect of changing temperature, okay, basically pressure and volume in physical system at microscopic level. We are not going to microscopic level. And mechanics की बात करते हैं, you know that the branch of physics that deal with the force acting in body for equilibrium or in motion. It is further divided in 3 branches. इसमें कितने branch को divide? Statics, okay. The branch of mechanics that deal with the study of equilibrium condition of a body under the action of the force. Okay, action of the force और अब क्या हो रहा है, equilibrium condition में हो। Okay, so here is the important words, equilibrium. Another अगर हम kinematics की बात करें, okay, so we are doing study the branch mechanics that deal with the motion. यहाँ पे क्या, motion of the body without taking causing motion in here consideration. So here motion is the important. Here we are doing the deal with the motion of a body. Okay, and dynamic की बात करें तो branch mechanics that deal with the motion of the body by considering cause of the motion. Okay, यहाँ पे क्या है, region of the motion, but वहाँ पे क्या है, वहाँ so अगर हम बात करें applied physics में हम we are doing study I mean with the application and explanation of the physical law and make useful device. Okay, like क्या अगर बात करें ballistic instrument बना रहे हैं, एक्सरे बना रहे हैं, या थर्मामीटर बना रहे हैं, सो दीज आर दी लाइक वो क्या आएगा, अप्लाइड फिजिक्स में आता है। ओके, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो हियर इज few cues for you all guys. The branch of mechanics that deal with the study of the equilibrium condition of the body and under the action of the force is called. So यहाँ पे क्या है, यहाँ पे equilibrium condition है। So I hope ये क्या आप लिंक कर सकते हैं क्या वर्ड से, तो यू नो दैट यहाँ पे क्या होगा, काइनेमेटिक्स, डायनामिक, स्टैटिक्स, applied physics. Okay, so equilibrium condition, I hope you are able to understand. ये क्या statics है, ठीक है। अगर मोशन की बात होता है तो वहाँ पे कुछ और होता है। लाइक से हम अगर यहाँ पे देखें, the branch of physics to deal with the motion of the body is called, जो क्या मोशन ऑफ द बॉडी की बात हो रही थी यहाँ पे,